Hello बच्चों, let's read the question. The question says the primary winding of transformer has 500 tons, whereas its secondary has 5000 tons. The primary is connected to an AC supply of 20 volt 50 hertz. The secondary will have an output of 200 volt 50 hertz. Second is 2 volt 50 hertz. Third is 200 volt 500 hertz. And the fourth one is 2 volt 5 hertz. Okay बच्चों, तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी का बेसिकली आउटपुट का आपको वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए बच्चों जो की कंसेप्ट यूज होगा आपका, तो यहाँ पे आपको अगर बेसिक फॉर्मूला क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका की कंसेप्ट हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए बच्चों, वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स का। ठीक है, तो रिलेशन होता है बच्चों ईपी अपॉन एनपी इक्वल्स टू ईएस अपॉन एनएस, वेयर एज ईपी इज प्राइमरी वोल्टेज, ईपी इज प्राइमरी वोल्टेज, और यही वोल्टेज बेसिकली इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ भी होता है बच्चों। ठीक है, जो वोल्टेज आपने प्रोवाइड किया उसके अंदर वोल्टेज ही भी बनता है, और ये ईएस बच्चों जो है वो सेकेंडरी वोल्टेज है। जितना वोल्टेज प्राइमरी बनता है उतना ही वोल्टेज बच्चों सेकेंडरी में वाइंडिंग में अपना बनता है। ठीक है, बट एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, अगर दोनों नंबर ऑफ टर्न सेम है तो। ठीक है, उस कंडीशन के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ओवरऑल जो करंट बनता है इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, ईपी प्राइमरी वोल्टेज हो गया, ईएस हो गया सेकेंडरी वोल्टेज, और यहाँ पे एनपी क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, और एनएस क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ठीक है, और एनएस क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स इन इन सेकेंडरी। ये अगर फॉर्मूला क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को। तो यहाँ पर बच्चों ये फॉर्मूला बन जाएगा अपना, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे हम इजीली, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है डिमांड है वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले को बच्चों मैं लिख रहा हूँ एन एस अपॉन एन पी इक्वल्स टू ई एस अपॉन ई पी। एन एस कितना है बच्चों हमारे पास, चेक कर लेते हैं। एन एस हमारे पास 5000 है। ठीक है, एन एस हमारे पास 5000। ठीक है, और एन पी कितना है बच्चों हमारे पास, एक बार चेक कर लेते हैं। एन एस कितना है, यस, प्राइमरी वाइंडिंग है 500 टन्स एंड सेकेंडरी वाइंडिंग है 5000। तो प्राइमरी की हमारे पास 500 है नंबर ऑफ टन्स। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 500। और ई एस कितना है बच्चों अपने पास, ई एस हमारे पास है, ई एस है 20 बच्चों, कितना है 20। और हमको क्या फाइंड करना है, ईपी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ईपी। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ईपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगा इधर, तो 20 अपॉन 5000 इंटू 500। 20 से 20 गए, 5 5 से कितना 25, तो 5 सॉरी 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया बच्चे 20 अपॉन 50। जस्ट सेकंड, एक छोटा सा करेक्शन करना है बच्चों, ईपी हमको गिवन है यहाँ पर, ईपी गिवन है यहाँ पे बच्चों 20 वोल्ट। तो छोटा सा करेक्शन है यहाँ पर, इसको मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ बच्चों। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, हमको बेसिकली ईपी गिवन है, इसको भी मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ बच्चों। ठीक है, तो 5000 अपॉन 500, और ई एस जो है बच्चों सेकेंडरी है, तो ये हमको बेसिकली फाइंड करना है। और ईपी कितना गिवन है बच्चों हमारे को, 20 गिवन है। कितना गिवन है, 20। ठीक है, तो हमें ईएस निकालना है बेसिकली। तो ईएस की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बच्चों अपने पास 20 इंटू 5000 डिवाइडेड बाई 500। 20 से 20 गया, 20 इंटू 50 बच्चों ये आ जाएगा अपने पास, और डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा 5 10 जा 20 इंटू 10 200 वोल्ट। तो अपने पास सेकेंडरी वोल्टेज आ जाएगा बच्चों, ईएस आ जाएगा अपने पास 200 वोल्ट। ठीक है, और सेकंड चीज जो फ्रीक्वेंसी बोला था बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स की फिक्स रहती है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे को 50 हर्ट्ज दे रखी थी, और 50 हर्ट्ज ही रहेगी, चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। ओके, सो लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। यस, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है, फोर्थ भी इनकरेक्ट है। सो अवर फाइनल आंसर इज फर्स्ट। सो अवर फाइनल आंसर इज फर्स्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।